अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू दी चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड ऑल्सो। ऑलमोस्ट समर्स स्टार्ट हो गए हैं और हम सभी ख़वातीन अपने घर और घर के इन्वायरमेंट को हर सीज़न के अकॉर्डिंगली रीसेट और ऑर्गेनाइज़ करते हैं। आप सभी की तरह मैं भी अपने घर को रीसेट करती हूँ। बस मोस्टली ये होता है कि घर के किसी कोने की सेटिंग करते हुए या हर चीज़ की साफ़ सफाई के लिए मुझे कोई ख़ास टाइम पीरियड की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैं हाथ के हाथ रोज़ाना की बेसिस पर ही घर के किसी न किसी काम में बिजी रहती हूँ। घर के हर कोने की डिक्लटरिंग, क्लीनिंग, डस्टिंग चलती रहती है। इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा सीज़न चेंज होने के साथ साथ बिग चेंजिंग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे जस्ट स्मॉल चेंजिंग्स की ही ज़रूरत होती है, जो आज के इस व्लॉग में आपके साथ भी मैं शेयर करने जा रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू दी चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड ऑल्सो। मेरी मॉर्निंग का स्टार्ट हो रहा है एज़ यूजुअल अल्हम्दुलिल्लाह नमाज फजर के बाद अल्लाह ताला की तिलावत कलाम पाक से, और फिर उसके बाद बाकी की तमाम मेरी डेली रूटीन का स्टार्ट हो जाता है। समर्स जैसे कि स्टार्ट हो ही चुके हैं और आपको मेरे इंट्रो से कोई ना कोई आइडिया तो हो ही गया होगा आज के व्लॉग के रिलेटेड टॉपिक का। तो सबसे पहली बात जो आती ना वो होती है समर्स में हमारे जो अलमारियाँ होती हैं, कबर्ड्स होती हैं हमारे कपड़ों की, उसको रिसेट करने की। तो मोस्टली होता क्या है कि यही सबसे बेस्ट टाइम होता है अलमारियों को डिक्लेटर करने का, और सेटिंग के साथ साथ बाकी चीज़ों का भी डिक्लेटर ऑटोमेटिकली हो जाता है। मैं जिन कपड़ों को इस्तेमाल करने वाली होती हूँ ना, जिस साल सिर्फ उन्हें छोड़कर बाकी तमाम कपड़े निकाल देती हूँ जो मैंने मज़ीद नेक्स्ट सीज़न यूज़ ना करने हों। आप भी ऐसा ही किया कीजिए, जो कपड़े अपने इस्तेमाल ना करने हों निकालिए और गुड कंडीशन में अगर वो हैं तो डोनेट कर दें, और जो आपको लगता है कि इस्तेमाल में नहीं आने वाले उन्हें डिस्कार्ड कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहनावा ना हमेशा से ऐसा रहा है कि मेरे कपड़े, जूते, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती, और मैं बहुत ख्याल से कैरी भी करती हूँ और ख्याल करती भी हूँ हर चीज़ का। तो मेरी चीज़ें ना बहुत ही गुड कंडीशन में होती हैं, और अक्सर मेरी हेल्पर तो कहती है बाजी आपकी चीज़ें आप इस्तेमाल भी करती हैं तो फिर भी हर बार वो नई ही लगती हैं, इस्तेमाल शुदा तो वो लगती ही नहीं। और अक्सर आप देख ही रहे होते हैं मैं हमेशा तमाम सीज़न के कपड़ों को इस्त्री करके हैंग करके ही अलमारी में रखती हूँ। ना मुझे किसी फ़िनाइल की टैबलेट की ज़रूरत होती है और ना ही किसी खुम लग जाने का डर, क्योंकि हैंग की हुई चीज़ों में ना ये प्रॉब्लम नहीं आती है, और इससे ये सहूलत भी रहती है कि नेक्स्ट सीज़न चेंज होते ही ना मुझे इन सबको दोबारा वॉश करने या आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देख सकते हैं लास्ट सीज़न किए हुए जितने भी मेरे ड्रेसेस थे हैंग कर किए हुए, इस्त्री किए हुए, वो मैंने आराम से हैंग कर लिए थे। इस काम और थोड़ी सी मेहनत से ना मेरा बहुत सारा टाइम और एनर्जी भी सेव हो जाती है, जो मैं दूसरे किसी काम में लगा सकती हूँ। अब ना मुझे इनको हवा लगवानी पड़ती है, ना आयरन करनी पड़े, सिर्फ निकाले और उनको कवर से निकाल कर सीधा सीधा वार्डरोब में हैंग कर दिया। एयर फ्रेशनर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वीकली पूरा एक दिन के लिए भी ना घर की हर वार्डरोब को ना मैं बारी बारी एक एक दिन छोड़ कर ना ओपन रखती हूँ, ताकि उससे हवा जो है ना क्रॉस हो, वेंटिलेट हो। और परफ्यूम भी करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इससे मेरी तमाम वार्डरोब्स महकती और फ्रेश भी रहती हैं, और ख़ूबसूरती से हैंग किए हुए कपड़े ना बहुत प्यारे और गुड लुक भी लग रहे होते हैं। घर में जिसको भी आसानी से कोई सूट या चीज़ चाहिए होती है ना, तो कबर्ड अगर बड़े अच्छे तरीके से वेल मैनेज और ऑर्गेनाइज हुई भी हो ना, तो आसानी से हर किसी को हर चीज़ सामने सामने मिल जाती है। मेरी कबर्ड्स क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे घर में हमेशा से ही सेटिंग ऐसी रही है, क्योंकि ख़ुद का बनाया हुआ घर और तैयार लिया हुआ घर बहुत डिफरेंस होता है। तो अलमारियों में इतनी जगह मैं हमेशा बना कर रखती हूँ ताकि मज़ीद किसी भी नई चीज़ के लिए, किसी भी नए कपड़े के लिए, स्टफ़ के लिए मेरे पास स्पेस हो। शॉपर बैग्स और फोल्ड करके कपड़ों को अगर रखना आपके लिए मजबूरी है ना, समटाइम ऐसा होता है कि घर में इतनी स्पेस नहीं होती, मेरी काफ़ी सिस्टर्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ऐसी सूरत हाल में ना फ़िनाइल की टैबलेट यूज़ करने की बजाय आप अपने कपड़ों में, वार्डरोब्स में, स्टोरेज बॉक्सेस में सिर्फ और सिर्फ ब्राउन पेपर यूज़ कर सकते हैं। समर्स के इस सीज़न के अकॉर्डिंगली चेंजिंग्स और हैबिट्स की टिप्स तो साथ साथ चल ही रही हैं, और यहाँ पर मैं अपने कुकिंग स्टोव को
एवरी डे ज़रूर नीट क्लीन और 1 मिनट का वाइप ऑफ लाजमी देती हूँ, चाहे मैंने इसको यूज़ किया हो या ना किया हो। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। किचन में हमारे कुकिंग स्टोव इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जिसको इस्तेमाल किए बगैर कोई दिन नहीं गुजरता। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हर किसी का किचन और घर आबाद रखे, क्योंकि जहाँ पर रिस्क हो तो वहाँ पर किचन आबाद ही रहते हैं। अल्लाह पाक तमाम लोगों की ज़िंदगियों में और रिस्क में बरकत डाले, आमीन सुम्मा आमीन। तो 1 मिनट का वाइप ऑफ हमेशा अपने कुकिंग के स्टोव को दिया करें। मेरा क्योंकि एक किचन ओपन है और एक कुकिंग अलग से मैंने कुकिंग किचन रखा हुआ है। और जो ओपन किचन होते हैं एज यू ऑल नो कि वो तो जस्ट फॉर डिज़ाइनिंग होते हैं, जस्ट फॉर गेस्ट होते हैं, तो उसको कम से कम ही यूज़ करती हूँ, यही मेरी कोशिश होती है। और कुकिंग किचन जो मेरा ज़्यादा इस्तेमाल होता है वहाँ पर हमेशा मेरी कोशिश होती है कि हर वक्त वो नीट क्लीन और टाइडी रहे। तो 1 मिनट का वाइप ऑफ कुकिंग स्टोव को देना लाजमी है और ये खैर और बरकत का बाइस भी होता है। कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को। सीज़न के जाते ही ना ब्लैंकेट और थॉर्स को वॉश करना, ड्राई क्लीन करवा के उन्हें स्टोर करना, ये हम सभी ख़वातीन की रूटीन होती है। लेकिन मैं ना 1-2 चीज़ें बाहर ही करीब रख लेती हूँ, कभी भी किसी भी वक्त इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, किसी गेस्ट के आने के लिए, या घर में कोई बीमार हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो मेरे पास कोई ना कोई थॉरोज़ या फिर ब्लैंकेट करीब में पड़ा हो तो आसानी से मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ और ये मेरे लिए बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। अच्छा, फिर है रिफ़्रेश योर पिलोज़। हमारे यहाँ तो माशाल्लाह से पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हम लाइक सन बाथ एवरी डे ले ही लेते हैं। और गर्मियों में तो ऐसी चीखती चिंगारती और तपती झुलसाती हुई धूप होती है कि हमें धूप का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। और विंटर्स में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सन बाथ तो लेते ही रहते हैं। विटामिन डी बड़ी फरावानी से वाफिर मकदार में हमें अवेलेबल होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे में ना आप हमेशा कोशिश किया करें कि अपने पिलोज़ को, अपने कुशन्स को, अपने गाँव तकिया जितने भी आपके घर में मौजूद हों उनको धूप लाजमी लगवाया करें। और एवरी मंथ नहीं तो सेकंड मंथ उनको एक वॉश या ऑटो वॉश, हैंड वॉश ज़रूर दिया करें। ये आपके हाइजीन के लिए और आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेडरूम कर्टेंस, देखिए गर्मियों में ना दिन बहुत बड़े और रात छोटी होती हैं, इसलिए रूम्स में डबल कर्टेंस लगाया करें ताकि थोड़ा सा अंधेरा होने के हिसाब से ना ठंडक का एहसास होता है। और घर की डेकोर की चीज़ों को लिमिटेड कर दें समर्स में, ताकि बिखरा बिखरा ना लगे आपका घर। समर्स में मौसम की हिद्दत से हमें जो हर छोटी सी छोटी चीज़ भी होती है ना उससे भी कोफ्त हो रही होती है, इसलिए जितना हो सके कम से कम सामान और कम से कम काम पर बिलीव कीजिए। लाइक जिस तरह से मैं वार्म लाइट्स को, वार्म कैंडल्स को, इस तरह की आइटम्स को उठा लेती हूँ समर्स में, क्योंकि मुझे खुद ही इनको देख देख कर ना ज़्यादा गर्मी का एहसास हो रहा होता है। सो बेस्ट है कि आप ऐसी चीज़ों को विंटर्स में निकाल लिया करें और विंटर्स एंड होते साथ ही इनको संभाल लिया करें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि जिस तरह आपको फर्स्ट पॉइंट मैंने शेयर किया कि सबसे पहला हमारा विंटर हो या समर्स, हमारा सीज़न का स्टार्ट क्लॉथिंग से, बेडशीट्स, कर्टन्स और इस तरह से लिविंग, ड्राइंग रूम के एरियाज़ के बाद किचन, क्रॉकरी और इस तरह के आइटम से होता है, क्योंकि सारे ही घर को हमारी तवज्जो की ज़रूरत होती है। तो कबर्ड्स के बाद दूसरे नंबर पर मेरा जो फोकस होता है वो आता है किचन की तरफ, क्योंकि किचन आपका 24 to 27 आवर्स का क्योंकि एक वर्क स्टेशन होता है, मैं तो वर्क स्टेशन की कहती हूँ। सो समर्स के लिए ना किचन की जो सेटिंग्स होना है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए सबसे पहले मैं एक राउंड स्पाइसेस को ज़रूर देख लेती हूँ। जो अगर रेफ्रिजरेट करने वाले आइटम्स होते हैं तो मैं उनको रेफ्रिजरेट कर लेती हूँ। आप भी इसी तरह कीजिए, अपना जितना रॉ मटेरियल होता है ना, लिंटल्स वगैरह, राइस वगैरह, तो उनको चेकआउट कर लीजिए कि अगर कोई कीड़ा वगैरह पड़ने का डर ना हो आपके किचन में तो आपने इन सब चीज़ों को ना रेफ्रिजरेट कर लेना है। अपने स्पाइसेस जार्स को भी एक नज़र ज़रूर राउंड कर लीजिए, चेकआउट ज़रूर कर लीजिए, ताकि कीड़ा पड़ जाने की वजह से आपका कोई स्पाइस ज़ाया ना हो। भाई महंगाई है और इस तरह के दौर में और वैसे भी रिस्क है, तो रिस्क का ख्याल तो हर सूरत में रखना ही पड़ता है ना। इसके साथ ना अपनी पेंट्री बॉक्स को ज़रूर लाजमी विज़िट किया करें, वीकली तो विज़िट मस्ट है। इससे आपको चीज़ों का, प्रोडक्ट्स का, आइटम्स का आइडिया भी होता रहता है और चीज़ों को विज़िट करने से ना आपको ये पता चलता रहता है कि कौन सी चीज़ ख़त्म हो गई है, कौन सी चीज़ लाने वाली है और कौन सी चीज़ मौजूद है, ताकि वो डबलिंग ना हो जाए और ना ही आपका जो किचन बजट है ना, ग्रॉसरी बजट है, वो आउट हो। मौसम चाहे कोई भी हो ना, कुछ स्पाइसेस ऐसे होते हैं जिसमें खुम लग जाने का डर होता है, इसलिए उन्हें जार्स की बजाय सीधा रेफ्रिजरेट या किसी ठंडी जगह पर ही फिक्स कर लीजिए। अच्छा, फिर गर्मियों में ना हमें ख़ुद को भी हाइड्रेट रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अक्सर लोग पानी का इस्तेमाल बड़ा कम करते हैं या उन्हें पानी पीने का इतना शौक़ नहीं होता ना, तो फ्रेश जूसेस और नॉर्मल पानी का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि आप हाइड्रेट रहें। बच्चों की मुनासिबत से ना क्यूट से ग्लासेस और बड़ों के लिए टम्बलर्स भी बहुत खूबसूरती से अब मार्केट में काफ़ी टाइम से अवेलेबल हैं।
तो जितना हो सके ना क्यूट सी चीज़ों को देखकर ना वैसे भी बच्चों का दिल खुद ब खुद उनको अट्रैक्ट करता है, तो वो पानी पीते हैं या फिर जूसेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो आप प्यारे से क्यूट से ग्लासेस या फिर टम्बलर का भी सिलेक्शन कर सकते हैं अपने आप को भी और बच्चों को भी हाइड्रेट रखने के लिए। अच्छा, फिर है इंडोर प्लांट्स। प्लांट्स घर में मौजूद होना वैसे भी ब्लेसिंग ही होता है, और गर्मियों में देखिए इंडोर प्लांट्स मुझे जिस तरह बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं प्लांटिंग करना और प्लांट्स के साथ अक्सर मसरूफ़ रहते हैं। और अगर घर में मौजूद ट्रीज़ हों, काफ़ी ज़्यादा आपके पास एरिया हो इंडोर प्लांटिंग करने का, तो लाजमी कीजिए। मैंने अपना भी एक छोटा सा किचन गार्डन बना रखा है, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिलता। ये सारा कुछ जो है ना वो मेरे हस्बैंड या फिर माली हमारा लुक आफ्टर करता है। मगर इस सब के लिए ना आपके पास टाइम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट्स अगर आपने रखे हैं तो उनकी भी हिफाजत केयर बिल्कुल अपने बच्चों की तरह तो करनी पड़ती है। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि प्लांट्स भी ब्रीदेबल होते हैं, सांस लेते हैं, जानदार हैं, ऑक्सीजन भी आपको प्रोवाइड करते हैं। और गर्मियों में तो ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत इफ़ेक्ट देते हैं, ठंडक का आपको एहसास दिलाते हैं। तो आप अपने घर के इन्वायरमेंट में ना प्लांट्स का सबसे ज़्यादा इजाफा कीजिए, स्पेशली समर्स में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग वाइब देते हैं। अच्छा, जितना लेस आपके पास डेकोर होगा ना, उतना ही लेस आपको स्ट्रेस होगा कामों का। मैंने स्टार्ट पर ही ये पॉइंट शेयर कर दिया कि जितना कम सामान होगा उतना ही आपको कम स्ट्रेस होगा। डस्टिंग, क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग करना भी उतना ही आपके लिए आसान होगा। विंटर्स में जितनी चीज़ें हों अच्छी लगती हैं, लेकिन गर्मियों में जितना कम चीज़ें हों उतना ही गर्मी का एहसास कम होता है। मैं विंटर्स में ना कैंडल्स और जितनी भी रूम या वार्म लाइट्स इस्तेमाल करती हूँ ना, समर स्टार्ट होती हैं तमाम चीज़ों को मैं नीट क्लीन करके अपनी अपनी जगह पर समर्स में संभाल लेती हूँ। और डे लाइट, कूल सी लाइट और रिफ्रेश लाइट्स का इस्तेमाल जितना हो सकता है कोशिश करती हूँ उन्हीं का इस्तेमाल किया जाए। अदरवाइज़ जितनी लाइट आप कम यूज़ करेंगे गर्मियों में उतना ही आपको कूलिंग इफ़ेक्ट आता है। अच्छा, हमेशा मैं कोशिश करती हूँ वेट डस्टर से ही डस्टिंग करती हूँ। स्टार्ट में आपने देखा मैं अपने तमाम इंडोर और आउटडोर प्लांट्स को ना वेट डस्टर से ही डस्टिंग करती हूँ। चाहे मुझे कोई भी फिर डस्टिंग करनी हो घर के किसी भी चीज़ की, किसी भी कोने की, तो मैं हमेशा माइक्रोफाइबर क्लॉथ को हल्का सा जस्ट सिंपल वाटर का ही एक छिड़काव करके यूज़ करती हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आप ड्राई क्लॉथ से डस्टिंग करते हैं तो दोबारा से वही डस्ट पार्टिकल्स आपकी उस सरफेस को डस्टी कर देती हैं जिसको आप डस्टिंग कर रहे होते हैं। तो याद रखिए, ये बड़ी कारआमद टिप है कि हमेशा कोई भी आप एरिया या कोई भी चीज़ डस्ट ऑफ कर रहे हो, डस्टिंग कर रहे हो, तो उसे वेट फाइबर या माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ डस्टिंग करें। समर्स में अपने डोर्स और विंडोज़ को क्लीन करके मॉर्निंग में ज़रूर एक बार ओपन किया करें, ताकि फ्रेश हवा वेंटिलेट हो और घर के अंदर से नेगेटिविटी भी बाहर निकल जाए। समर्स में रात को सोते हुए बिल्कुल सॉफ्ट और लाइट कलर्स के कपड़ों का इस्तेमाल करें। फैंस को टाइमली साफ़ कर लिया करें। एसीज़ की क्लीनिंग टाइम पर करवाना आपके लिए सहूलत रहती है। समर्स में गीले टॉवल्स को भी ना डेली धूप में लगाया करें। हर दूसरे दिन टॉवल वॉश किया करें। घर के ग्लास, विंडोज़ वगैरह को साफ़ करने के लिए हमेशा सिरका और सादा पानी का मिक्सचर यूज़ करें। इससे एक तो शाइन आती है और ग्रीस भी नहीं जमती है। ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड दीज ऑल क्लीनिंग स्प्रेज, क्योंकि इन क्लीनिंग स्प्रेज में ना केमिकल इंग्रेडिएंट्स लाजमी होते हैं और ये तमाम केमिकल्स जो है हमारी हैंड, स्किन और हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। हमेशा बेस कीजिए होममेड बने हुए विनीगर और सिंपल वाटर के DIY पर, क्योंकि ये जो DIY होते हैं एक तो बड़े मुफीद होते हैं, इनसे ग्रीस भी ख़त्म होती है, शाइन भी आती है और सबसे बढ़कर आपके घर में और हर कोने में भीनी भीनी सी प्यारी सी खुशबू भी रहती है। मैं जानती हूँ हर घर में हर एक की कमोबेश यही रूटीन होती है और सब घर में ये तमाम काम होते ही हैं, लेकिन यहाँ पर जस्ट फॉर मोटिवेशन ये सब कुछ शेयर किया गया है। एंड आई होप कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। सॉरी फॉर माई बैकग्राउंड नॉइजेस, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की नॉइजेस, नेबर्स और एनिमल्स की वॉइसेस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, सो बेयर कर लीजिएगा। दीजिए मुझे इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में करना ना भूलिएगा। Blessed and stay happy. Take very good care of yourself a lot. Allah Hafiz and bye bye.